जैसे ही जीवात्मा अपना स्थूल शरीर छोड़ती है, उसका नए लोक में प्रवेश होता है। यह लोक इस स्थूल लोक से सूक्ष्म है तथा जीवात्मा भी अपने सूक्ष्म शरीर से ही इसमें प्रवेश करती है। इस लोक का उसे पूर्व अनुभव नहीं है, न इसकी प्रकृति से ही परिचित है। इस लोक का विस्तार इस स्थूल लोक से भी अधिक है। वहाँ जीवात्मा का केवल भौतिक शरीर ही नहीं होता, न कोई भौतिक साधन सुविधाएं ही होती है, बाकी सब कुछ होता है। यहाँ उसके सगे संबंधी, मित्र आदि सभी मिल जाते हैं यदि उनका पुनर्जन्म नहीं हुआ है अथवा आगे के लोकों में उनकी गति नहीं हुई है। इस लोक में प्रवेश करने के बाद इस संसार की स्मृति उसे थोड़े समय रहती है, फिर वह भूल जाता है। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर थोड़े समय ही उसकी स्मृति रहती है, मृत्यु स्वप्न टूटने के समान ही है तथा इसके बाद यह संसार स्वप्नवत ही ज्ञात होने लगता है। नए लोक में प्रवेश के बाद वह इस संसार की सभी सुखद एवं दुखद अनुभूतियों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार घर छोड़कर विदेश जाने वाले को घर की याद सताती रहती है तथा नए वातावरण में जमने में उसे थोड़ा समय लगता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद नए वातावरण में जमने में उसे थोड़ी कठिनाई होती है। यदि पीछे घर कम हो उसे छुड़ा दिया जाए तो वह अपने नए स्थान पर शीघ्र ही सामंजस्य बिठा लेता है। इस पुराने घर से मोह छुड़ाने के लिए भारत ने कई प्रयोग किए हैं तथा पूरा का पूरा मृत्यु शास्त्र विकसित किया। तिब्बत में भी इसके कई प्रयोग हुए हैं। मृत्यु के समय यह जीवात्मा स्थूल शरीर सहित समस्त स्थूल लोक एवं स्थूल पदार्थों का त्याग कर देता है। केवल इस जन्म में किए गए सभी शुभाशुभ कर्मों के संस्कार, स्मृतियां, अनुभव, कर्म आदि की गठरी बांधकर अपने साथ ले जाता है। इन्हीं से जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है जो उसका स्व शरीर है। इस जीवात्मा के एक नहीं बल्कि 7 शरीर है, जिसका निर्माण उसकी घनता के आधार पर हुआ है। सबसे स्थूल यह स्थूल शरीर था जो छूटा है, अन्य 6 शरीर अभी विद्यमान है। जीवात्मा द्वारा की गई प्रगति के अनुसार ये 6 शरीर भी कर्म से छूटते जाते हैं तथा ज्यों-ज्यों अधिक घनत्व वाले शरीर छूटते जाते हैं, त्यों-त्यों जीवात्मा हल्की होकर आगे के लोकों में गमन करती जाती है। 7 शरीर नष्ट होने पर ही वह मुक्त होकर परमात्मा में लय होने का अनुभव करती है। इसीलिए प्रत्येक शरीर का छूटना उसकी प्रगति का सूचक है। कुछ व्यक्ति इसी जन्म में साधना द्वारा 7 शरीरों को नष्ट कर देते हैं, जिससे वे मृत्यु के बाद सीधे ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उनका अन्य किसी लोक में गमन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाते हैं। जीवात्मा का यह सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यंत बना रहता है तथा इसी के द्वारा वह विभिन्न लोकों में गमन करता है। सूक्ष्म शरीर के छूट जाने पर नया शरीर ग्रहण नहीं हो सकता। यह सूक्ष्म शरीर ही पुनर्जन्म ग्रहण करता है। मृत्यु के बाद जीवात्मा स्थूल शरीर को त्याग कर सर्वप्रथम जिस सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है उसे काम लोक या प्रेत लोक कहते हैं। यह स्थूल लोक से कम घना किंतु अन्य लोकों से अधिक घना होता है। जिन जीवात्माओं पर अशुभ कर्म संस्कारों का भार अधिक होता है, उनका घनत्व अधिक होने से ये इसी लोक में रुक जाती है। उत्तम जीवात्माएं हल्की होने से वे शीघ्र ही इसे छोड़कर आगे के इससे भी सूक्ष्म लोकों में चली जाती है। जीवात्मा के 7 शरीरों की गति उन्हीं के अनुकूल लोक में होती है। इस प्रेत लोक में जीवात्मा को अपने कर्मों एवं वासना के अनुसार सुख दुख की अनुभूति होती है। इस लोक में कष्ट झेलकर जीवात्मा शुद्ध होती है तथा शुद्ध होकर वह इससे मुक्त होकर आगे के लोक में प्रवेश करती है जो इससे अधिक सूक्ष्म है। प्रेतात्मा का लिंग शरीर भी 7 परतों वाला होता है, जिसमें यह प्रेत बंद रहता है। उनके नष्ट हुए बिना उसकी इस लोक से मुक्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक परत में वह थोड़े समय रहता है, फिर वह उसे छोड़कर मुक्ति की ओर बढ़ता है। साधारण जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 5 से 50 वर्ष तक रहता है।
जिनकी आत्मोन्नति अधिक हो गई है उनकी ये परतें शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, जिससे वह अगले लोक में शीघ्र ही चला जाता है। जो उपयुक्त आहार विहार से अपना जीवन शुद्ध रखता है तथा जिसकी वासना मंद रहती है वह शीघ्र ही स्वर्ग लोक पहुंच जाता है। बीच के लोगों का उसे ज्ञान भी नहीं रहता। जिसकी पार्श्विक वृत्तियां रही है वे इस प्रेत लोक के अनुकूल खंड में ही जाएंगे। अकाल मृत्यु, कत्ल, आत्महत्या, दुर्घटना, युद्ध में मरने वालों के लिए अलग नियम है। यदि वे जीव शुद्ध है, यदि लोकहित में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है तो उनकी विशेष रक्षा होती है। जिनकी जितनी उम्र बाकी रह गई है उतने समय वे आनंददायक निद्रा में रहते हैं, किंतु अन्य लोगों को होश बना रहता है। बहुतों को मरते समय बातों का विस्मरण नहीं होता, वे कामलोक की गहरी परत में ही रहते हैं। आयु समाप्त होने पर वे कामलोक में जाते हैं। वे उस मृत्यु की पीड़ा का बार बार अनुभव करते हैं। ऐसी मृत्यु किसी बुरे प्रारब्धवश ही होती है। जीव की सभी आशा, तृष्णा, राग, द्वेष उसमें रहते हैं। इसी से वह दूसरों को देखता भी है तथा उनके कार्यों में हस्तक्षेप करता है। अन्य सहायक उन्हें आगे जाने में सहायता करते हैं, किंतु इन प्रेतों के यह समझ में नहीं आता। ये प्रेत दूसरे मनुष्यों के शरीर अपने वश में करके नए कर्म करते रहते हैं, जिनका फल उन्हें भविष्य में अवश्य भोगना पड़ता है। यह अकाल मृत्यु बुरी समझी जाती है। जब यह जीव पुनः जन्म लेता है तो ये ही वृत्तियां बीज रूप में विद्यमान रहती है। इस प्रकृति के कोश के नाश होने पर ही उसकी आगे के लोक में गति होती है। हिंदुओं में जीवात्मा की इस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अनेक कर्म किए जाते हैं, जिनमें वार्षिक श्राद्ध, गया श्राद्ध आदि है तथा अंतिम श्राद्ध बद्रीनाथ में किया जाता है। इसके बाद यह माना जाता है कि वह जीवात्मा प्रेत योनि से मुक्त होकर अगले लोक में चली गई है अथवा उसका पुनर्जन्म हो चुका है। ऐसा देखा भी गया है कि जिसके ये श्राद्ध कर दिए जाते हैं वह जीवात्मा फिर किसी घर वाले को नहीं सताती, न किसी के शरीर में आती है। ये प्रेत योनि थोड़ी बहुत सभी को भोगनी पड़ती है, केवल जीवन मुक्त ही इससे वंचित रहते हैं। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। शरीर की मृत्यु पर भी जीवात्मा जीवित रहती है। जो लोग मृत्यु के मुख से वापस लौटे हैं उन्होंने जो वर्णन किया है डॉक्टरों ने उसका निष्कर्ष निम्न प्रकार से बताया है। मृत्यु के बाद मृतक स्वयं अपने को अपने भौतिक शरीर से अलग हवा में उठा हुआ पाता है। वह अपने सगे संबंधियों को शोक मनाते, रोते कलपते स्पष्ट देखता है। वह उनकी आवाजें भी सुनता है, किंतु उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वह अपने पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि होते भी देखता है। अंततः उसे एक अंधेरी गुफा में होकर जाने की अनुभूति होती है। फिर वह स्वयं को एक प्रकाश लोक में पाता है। यहाँ उसके मित्र, परिवार की सभी दिवंगत आत्माएं उससे मिलती है और उसकी सहायता करती है। इस दिव्य लोक में उसे असीम आनंद, प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है। वह पुनः इस भौतिक शरीर में आना नहीं चाहता, किंतु किसी अज्ञात प्रेरणा से उसे पुनः आना पड़ता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु के उपरांत भी हमारी सूक्ष्म सत्ता विद्यमान रहती है तथा पुनर्जन्म के समय यही अपने उपयुक्त भौतिक शरीर में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म की भी कई घटनाएं हैं, जिसमें आत्माएं अपने पूर्व जन्म का हाल बताती है। वे अपने नाते रिश्तेदारों को भी पहचान लेती है। इन सब का यही अर्थ है कि मृत्यु सिर्फ शरीर की ही होती है। जीवात्मा बार बार शरीर परिवर्तन करती है। सम्मोहन क्रिया द्वारा भी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों में प्रवेश कराकर इस चेतना का हाल जाना जाता है। इससे भी इसका समर्थन होता है।